नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय भूतपृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति विबुधान महाराज इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवतम् उत्तम श्लोके भक्ति भगवती निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरि यत्कृपातः अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। मेरे को वैसे इतना कुछ आता तो नहीं, इतना क्या बिल्कुल भी, पर माता जी ने सेवा दी है उसको मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी कुछ योग्यता तो नहीं है। माता जी और कमलेश माता जी आप देख लेना। इतने दिनों बाद तो बोलने का मौका मिल रहा, थोड़ा घबराहट सी भी लग रही है। नहीं माता जी हरे आप कृष्ण। ठीक है तो हमारी किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और इसमें कुल अध्याय है 18 और 700 श्लोक है। हम है 16वें अध्याय पर और इसका नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव और इसमें कुल श्लोक है 24 ना 28 है, हाँ 24। और हम हैं 8वें श्लोक पर जिसका आज हम उच्चारण करेंगे। तो मैं उच्चारण करने की कोशिश करती हूँ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ऐसत्यं प्रतिष्ठं ते जगत आहु ईश्वरम् अपर सपर संभूतं किम अन्यते काम हेतुकम्। हरे कृष्णा। माता जी कोई उच्चारण करना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी कोई कर दो, मैं थोड़ा सा रोटी बना रही थी तो मैं फिर अभी कर हरे दूंगी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
मैं चश्मा नहीं लिखा ये। हरे कृष्ण माता जी अभी कर रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 8। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम अहेतुक कम। हरे कृष्ण मत। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। श्लोक संख्या 8। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत किताब का हाथ में लगाया मैंने। गीता माता जी म्यूट कर लो। सॉरी माता जी दोबारा कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कीजिए। अध्याय 16। अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 8 है। सत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आह्वनीश्वरम है परस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 और श्लोक नंबर 8। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप देवी तथा असुरी स्वभाव अध्याय 16 और 8वां श्लोक है ना। जी माता जी। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत जगत हाउ ईश्वरम अप अपसरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हतु कम। हरे कृष्णा सभी के चरणों में। हरे कृष्ण हो गया सभी का। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। असत्यम मिथ्या अप्रतिष्ठम आधार रहित ते वे जगत दृश्य जगत आहु कहते हैं अनीश्वरम बिना नियम के अपरस्पर बिना कारण के संभूतम उत्पन्न किम अत्यंत अन्य कोई कारण नहीं काम हेतु कम केवल काम के कारण। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियामक किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। जैसे हम इस अध्याय में पढ़ रहे, हमने पहले 3 श्लोकों में पढ़ा कि देवी और ये 26 गुण बताए थे क्षत्रिय के, इनके सबके 3 श्लोकों में, और चौथे में फिर जैसे ये बता रहे हैं कि असुरी स्वभाव वाले लोग, इनके गुण क्या होते हैं। और फिर छठे से भगवान बता रहे हैं कि 2 तरह के प्राणी होते हैं, देवी तथा असुरी। तो जो हमने पहले में ये क्षत्रिय वगैरह के सुने से 1 से लेके 3 तक, और फिर चौथे में बताया था कि देवी और असुरी के गुण असुरी, और अब ये छठे से फिर बता रहे हैं इनके गुण बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। तो छठे में बताते कि हे पार्थ पुत्र, इस संसार में सर्जित प्राणी 2 प्रकार के हैं, देवी तथा असुरी। मैं पहले ही वास्तव में तुम्हें देवी गुण बता चुका हूँ, जो पहले 3 श्लोकों में। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनिए। 7वें श्लोक में प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करें कि इनमें क्या क्या गुण होते हैं। जो आसुरी हैं वे
विष्णु वृंदा शोर मत कर बेटा। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, तो न ही सत्य पाया जाता है। ये सब आसुरी स्वभाव वाले के गुण बता रहे हैं भगवान अर्जुन से। और अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि वे जैसे ये तो थे कि वो ना तो पवित्रता को जानते हैं, ना किसी आचरण करने के लिए, ना उनमें कोई सत्य पाया जाता है। और इसमें कहते हैं कि जो आसुरी हैं लोग, वो जगत को भी मिथ्या बताते हैं कि ये जगत, ये संसार भी यानी कि झूठा है और इसका कोई आधार नहीं है, ना इसका नियामक किसी ईश्वर द्वारा चलता है। हमारे जैसे लोग हैं आधे, मतलब 90% तो ऐसे हैं कि यही सोचते रहते हैं कि भगवान है भी या नहीं भी। पूरा उनको विश्वास नहीं होता कि भगवान है। और जो आसुरी वाले लोग होते हैं वो तो इसी उसमें ही पड़े रहते हैं कि भगवान है भी या नहीं है, ये जगत झूठा है, ये इसका कोई आधार नहीं है और ना इसका कोई नियम, यानी कि ना इसका कोई नियम है और ना ये किसी ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है। ये तो अपना आप ही प्राकृतिक का ही देन है। प्रकृति ही इसको करती है और ये प्रकृति इसको बिगाड़ती है। उनके मन में यही मिथ्या चलता रहता है कि कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, सब ये प्रकृति के हाथ में है ये सब करना। और जैसे इसमें बताया, उनका कहना है कि जैसे इसमें आसुरी 2-3 तरह के बताए हैं उन प्रभु जी ने कि पहला तो होता है नास्तिक, जो बिल्कुल भी कुछ ना माने। और एक होता है उससे थोड़ा सा ऊपर कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करता है, थोड़ा बहुत मन में आता है भी हाँ देवता है, शंकर है, देवी है, मतलब मन से थोड़ा सा मनोधर्मी, जो मन की थोड़ा सी बात मानता है और उसका पालन भी करता है। उससे ऊपर थोड़ी सी और होते हैं निम्न कोटि के, जो देवताओं को भी पूजते हैं और उनके मतलब ज्ञान भी अर्जित करते हैं उनसे, और ऐसे ही मतलब उनकी ज्यादा आराधना करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं थोड़े से ऊपर। और बिल्कुल जो नास्तिक होते हैं वो तो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं है, जैसे कि ये मायावादी शून्यवादी होते हैं। ये तो कहते हैं कि भगवान शून्य में से निकला है और शून्य में ही खत्म है, एक बस ये ज्योति का ही रूप बताते हैं। उन्हें तो भगवान का वो ही नहीं है बिल्कुल कि है भगवान। और उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है, जो और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। जो ये सृष्टि की रचना होती है, या ये कहते हैं कि जैसे कि ये स्त्री और पुरुष के संभोग से ही हुआ है, ये संसार रचा है, ये भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद तो कहते हैं कि सब कुछ ये भगवान ने किया है। उन्होंने उदाहरण देके भी हमें समझाया है। और माता जी मुझे तो ये ऐसा ही आ रहा है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मैं तो थोड़ी सी ऐसी हूँ। माता जी आएंगी तो वो और आपको अच्छे से समझाएंगी। तो अब श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, न नियामक है, न कोई प्रयोजन है, हर वस्तु मिथ्या है। तो इसमें ये मतलब कि बस आसुरी लोग का बस यही निष्कर्ष निकला है कि कार्य ये अनियमित का है कि कंट्रोल, कोई भी संसार को कंट्रोल नहीं करने वाला है, ये खुद ही चल रहा है। और प्रयोजन का मतलब है कि हेतु, मतलब इसमें कोई भी संभालने वाला है, कोई भी इसके हेतु नहीं है। और ये सब झूठा है, मिथ्या मीन्स यानी कि भ्रम है कि ये संसार में ये सारी चीजें हैं। आसुरी लोग तो यही सोचते हैं कि ये सब झूठा है, एक दिन ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि यह अदृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर के किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की गई है। वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि भगवान ने
ये किस प्रयोजन से संसार रचा है, इसकी रचना की है, वे तो बस यही सोचते हैं कि ये सब प्रकृति की देन है और ऐसे ही मतलब ये बना है और ऐसे ही ये खत्म हो जाएगा। उनका अपना सिद्धांत ये है कि यह संसार में अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है उनके पीछे कि पीछे इस किसी ईश्वर का हाथ है। देखो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी भी कि वो यही सोचते हैं कि ये किसी का भी हाथ नहीं है, जो भी ये कार्य होते हैं, ये सब अपना आप ही होते हैं, इनको कंट्रोल करने वाला कुछ नहीं है। जैसे कि ये बता रहे थे कि ये उदाहरण देके समझा रहे थे ना वो प्रभु जी कि भाई कोई एक धमाका होगा, कोई एक पटाखा फूटेगा तो उसमें से अणु निकलेंगे, उसी से ही मतलब ये जीव जंतु पैदा होते हैं। पर हमने तो ये कभी नहीं सुना। इसमें यही बताया गया है कि इसको मतलब आसुरी लोग तो यही सोचेंगे कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कि इसका में किसी का भी हाथ नहीं है। लेकिन जो देवी लोग हैं वे तो भगवान पे विश्वास करते हैं। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। वे आत्मा को परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। वो आत्मा और परमात्मा में मतलब इस शरीर में कुछ फर्क ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि जैसे देहात्म बुद्धि से पीड़ित हैं वे कि मैं ये शरीर नहीं, मतलब वो ऐसे बोलते कि हम शरीर है आत्मा नहीं, वो एक ही नहीं मानते, इसको अलग-अलग मानते। वो स्वीकार ही नहीं करते कि परमात्मा भी है। वो सिर्फ आत्मा या आत्मा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल सृष्टि भ्रम के कारण ही है। तो यही बता रहे हैं कि जो उनके अनुसार तो सब कुछ शून्य है। जैसे शून्यवादी शून्य में शुरू होगा, शून्य में ही खत्म हो जाएगा। जैसे शून्यवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, इनका तो सबका यही कहना है कि सब इसी में खत्म हुए हैं, शून्य में, और इसी में से ही निकले हैं। तो वो किसी भी चीज को नहीं मानते, मतलब शरीर और आत्मा परमात्मा को तो मानते ही नहीं। और अज्ञान का प्रदर्शन जिस प्रकार भ्रम के कारण वे इसी को सच मान बैठते हैं। विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्पन में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि हम सब कुछ सपन मात्र था। जैसे कि हम सपने में देखते रहते हैं कि मैं अपना ही सपना बताऊं, माता जी जैसे एक दिन बता रही थी कि मैं मंगला आरती जाती हूँ, फिर फटाफट सब माता जी आती हैं साड़ी, तो मेरे को भी रात को यही सपना आ रहा कि जैसे मैं मंगला आरती में जा रही हूँ और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं तो अपनी साड़ी ही हाथ में लेके जा रही हूँ और वहां पे जाके देखा तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था अभी मैं उठी तो मैं तो कहीं नहीं गई, घर पे ही बैठी हूँ ये ऐसे जैसे हमारे मन में होता है कि हम सोचते हैं कि आज मैं तो वृंदावन भी हुई आई है, मैं और भी कहीं, लेकिन हम रहते अपने बेड पे ही हैं। खालिसपन के बाद हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, हम चलो अपने यहीं सपने पे में रहते हैं। घूमता और आई। हाँ माता जी मैं कह रही हूँ ना, मैं तो मंगला आरती में भी घूमी आई हाँ मेरे पास नहीं आई, देख ले। सपने में आप बुलाते ही नहीं। मैं जब तू वृंदावन आई तो मेरे पास अपने आप आ जाती, मैं क्या बुलाऊंगी। लेकिन वास्तव में यदि यदि वास्तव में यद्यपि असुर कह सकते हैं कि जीवन सपन है, लेकिन वे इस सपन को भोगने में बड़े ही कुशल होते हैं। जो आसुरी लोग होते हैं वो ऐसा सपना तो देखते हैं कि भाई ये चीज जैसे कि भौतिक जगत में हर चीज का भोग करने के लिए, लेकिन वो इन भोगने में बड़े कुशल, इन सारी चीजों का भोग करने में वो बहुत माहिर है, कुशल है, यानी कि इन भौतिक जगत की चीजों में। अतः वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने सपन लोक में अत्यधिक उलझ जाते हैं।
वो सपन में तो अच्छे बढ़िया-बढ़िया अपने भोग करते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं प्राप्त करते इसमें कि भई ये संसार किसने बनाया है या ये प्रकृति के पीछे किनका हाथ है जो कि पूरा कार्य सँभालते हैं, हमें रोशनी भी देती है, पानी भी देती है, हमें खाने-पीने की चीज़ें भी। तो इनके पीछे किसका हाथ है? वो ये ज्ञान या जानने की भी कोशिश नहीं करते। वो खाली सपन में ही सपने में ही अपने पुलाव पकाते रहते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री-पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। तो इसमें यही बताया है कि जैसे कि हमें हमारे जैसे बच्चे पैदा होता है, तो ये सिर्फ़ स्त्री और पुरुष के संभोग का ही फल है। और ये संसार भी ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, मतलब ये आत्मा भी कि इसके पीछे कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा भोग किया और ये आत्मा उत्पन्न हो गई और इसके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है। और ये मतलब आत्मा ये संभोग से ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे, स्त्री-पुरुष मतलब जैसे बड़े-बड़े। तो यही इसमें ये भी बता रहे थे प्रभुपाद जी कि ये जो एक स्टोरी सुना रहे थे वो प्रभु जी कि जो रा राजा पृथक थे उनके शरीर से राज वेणु क्या नाम था उसका उसको मरे हुए को उन्होंने उनके शरीर से पैदा किया था। कैसे-कैसे बता रहे थे। माता जी बताएँगे वो तो अच्छे से। और इसी उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार का कारण स्वरूप है। उसी प्रकार सारा यानी कि जीवित संसार दृश्य सब भौतिक संभोग से ही पैदा हुआ है। इसमें भगवान का ये आसुरी लोग कह रहे हैं कि इसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं है। ये सब प्रकृति की देन है और ये अपना भी ऐसे ही संसार के भोग करने से जैसे अभी बता रहे थे प्रभुपाद जी की स्त्री-पुरुष जैसे बच्चा पैदा करते हैं, ये ऐसे ही हुआ है। प्रकृति का इसमें कोई कारण स्वरूप नहीं है। भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मध्य अध्यक्षणे प्रकृति सूयते चराचरम जो ये अध्याय 9 का 10वां श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सर्जित और विनष्ट होता रहता है। देखो भगवान इसमें खुद ही बोल रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ये पूरी प्रकृति कार्य करती है और जो ये जल थल के जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं ये सब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शासन में मतलब जगत बार-बार विनष्ट भी होता है और सर्जित भी होता है। लेकिन ये जो आसुरी लोग हैं ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं और भगवान ने खुद बोला ये तब भी लेकिन वो इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार है। भौतिक जगत मेरे ही निर्देशों के अंतर्गत गतिशील है। तो यही बोल रहे कि भगवान जो भी ये भौतिक कार्य होते हैं ये सब मेरे निर्देशन में ही चलते हैं मतलब मेरे अंडर में ही काम करते हैं। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। ये अभी देखो ये लाइन आ गई ना इसमें कि असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में कोई भी मतलब ज्ञान नहीं है पूरा। वो तो बस यही बोलते रहते हैं कि भई ये खुद ही सब प्रकृति की देन है, ये खुद ही अपना कार्य करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि भगवान है, भगवान ये सारे कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों में कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय उपदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। प्रत्येक को अपना कोई मतलब उनका कोई अपना तो एक सिद्धांत होता नहीं है और उसके अनुसार ही वे शास्त्रों में जो भी मतलब लिखा होता है वो तो एक पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे तो उनको तो सब कुछ एक समान ही लगता है क्योंकि वे शास्त्रों का आदेशों का
मानव ज्ञान में मतलब वो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते कि भगवान ने ये बताया है तो हम इसको मान लें, वो अपनी ही चलाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मुझे तो ये इतना ही आया है। आप कमलेश माता जी कुछ करना, या और कोई माता हो सा, ये रीमा माता जी, कोई और भी माता जी हो तो आप कर सकते हो इसको एक्सप्लेन। नहीं माता जी, हरे आपने कृष्णा बहुत माता अच्छे जी, से दंडवत एक्सप्लेन प्रणाम। किया है, बहुत अच्छे से किया है। और माता जी कुछ वो है तो कल माता जी करवा देगी, आप अगला श्लोक कर लो। बस इसमें मेरे को भी यही समझ आया, अभी देखा मैंने तो ये सब असुरी लोगों के लिए बताया गया है कि वो ना भगवान को मानते, ना शास्त्रों को मानते, वो कुछ नहीं मानते। वो बस बोलते हैं कि सब कुछ प्रकृति का ही है, ये अपने आप होता है और भगवान कुछ नहीं करता है इसमें। ऐसे ही माता जी समझा देगी। और कल आपने वैसे बहुत अच्छे से समझाया है। माता जी दूसरा तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ा सुना है, बस मैं पढ़ देती हूँ। आप फिर केल माता जी ने कल दोनों कर देंगी, कुछ आप बता देना इसमें से, अभी टाइम बचा हुआ है, और कुछ मैं पढ़ देती हूँ जो मुझे आएगा। तो एक बार उच्चारण कर लेते हैं मेरे इसका। पास कुछ थोड़ा टाइम नहीं है, कोई आया हुआ है। जी माता ठीक है जी, फिर माता जी, इसको आप करूँ कर, या ना करूँ? हाँ पढ़ दो माता जी, फिर माता जी कर देगी कल, अगर जी माता जी के माता जी, पास हरे टाइम कृष्ण होगा माता जी, तो दंडवत कर देगी। प्रणाम। अध्याय 16 श्लोक संख्या 9। कविता माता जी है, एक, माता जी वो कर देंगी। जी हाँ कविता माता जी आप देख लेना। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्यो नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणि क्षया क्षया जगत अहिता। हरे कृष्णा माता जी, कोई उच्चारण करना चाहे तो हरे कर कृष्ण सकते माता हैं। जी, सत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 और श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिम् अवस्थम्भे नष्ट आत्मन अलप बुद्धे प्रभवन्ति उग्र कर्माण सरसाए जगत हिता। हरे कृष्ण माता, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिम् अवभ्यस्तम्भ्य नास्तमानो अवलब्ध्य प्रभवन्ति उग्रकर्माणि क्षाये जगत अहिता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मने अल्पबुद्ध्या प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगत अहितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी माताओं को, धन्यवाद प्रणाम। एतां दृष्टिम् अवष्टभयो नष्ट आत्मना अलब्धबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयाय जगतः अहिता। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा उपासना माता जी, आप नहीं करोगे? हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण माता जी। उपासना माता जी कौन है? नहीं आज ये नई मेरे कल पास। आई थी माता जी। माता जी अभी बाद में अपना इंट्रोडक्शन ये कराएंगी और राजबाला फोटो भी दिखाएंगे। राजबाला माता जी है राजबाला ना अपने ग्रुप में, राजबाला माता जी राजबाला माता जी हाँ उन्होंने जी, जोड़ा आई। इनको, हाँ उन्होंने जी, जोड़ा। राजबाला माता माता जी जी एक ने। बार अपनी वीडियो भी ऑन कर दो, कभी मिलो तो पहचान तो लेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप करोगे उच्चारण? ना माता जी पास सादर अभी ना माता जी किताब भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, कल से है ना आपके पास है ना, श्लोक भेज दिया करेंगे। हाँ जी, ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गीता वो कविता माता जी आप भेज दो ना, अभी ये कुछ देख लेंगे उसमें से ना। 9 श्लोक भेज दो इनके पास, ग्रुप में। ठीक है ग्रुप माता में जी, देख भेज लेना दूंगा। माता जी। हरे ठीक है माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी।
तो इसका जो शिला प्रभुपाद की शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद शब्दार्थ। एताम इस दृष्टि को अवस्तभ्य स्वीकार करके नष्ट होकर आत्मनः अपने आप अल्प बुद्धिया अल्प ज्ञानी प्रभवन्ति फूलते फलते हैं उग्र कर्माणे कष्ट कारक कर्मों से वृत्त अक्षय विनाश के लिए जगत संसार का अहिता अनुपयोगी। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिमान है ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आसुरी लोग हैं उन्होंने मतलब ऐसे रास्ते पे वो चलते हैं जिसमें भगवान के प्रति उनका बिल्कुल भी ध्यान प्रेम नहीं होता। वो आत्मा का ज्ञान तो खो ही चुके हैं, मतलब आत्मा के बारे में ना तो जानने की कोशिश करते हैं ना कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। वो उन्होंने बिल्कुल आत्मज्ञान तो खो दिया और बुद्धिहीन, उनके अंदर बुद्धि भी विनष्ट हो गई है। ऐसे अनुपयोगी अभयाव कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और ऐसे अनुपयोगी यानी कि जो कार्य नहीं करने के होते उन कार्य को करते हैं और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश। इसमें भयावह का अर्थ है जैसे भगवान नरसिंह देव का बताया हुआ है ना, इसमें उदाहरण देके समझाते कि उन्होंने कितना उग्र अपना रूप रखा था जब उनको हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए थे, जब भगवान प्रहलाद महाराज ने उनको बुलाया था। तो जो आसुरी लोग हैं वो यही करते हैं कि भगवान की उन चीजों को वो बिल्कुल नहीं करते और गलत रास्ते पे चलते हैं। हरे कृष्ण। जैसे आजकल हरे कृष्ण, जैसे आजकल बम वगैरह इनका आप एग्जांपल दे सकते हैं ना, जैसे बम बनाते हैं तो ये परमाणु वगैरह है जो जगत का नाश करने के लिए। आप कर दो माता जी, मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं था श्लोक, आप तो फिर भी कर दोगे बिना पढ़े भी। करो करो, आप ठीक कर रहे हो माता जी, को ऐसी कोई वो नहीं है, मैं तो नहीं एग्जांपल बता वैसे रही हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा मैं तो रीडिंग कर दूंगी, आप देख लेना पहले, क्योंकि मैंने ध्यान से इतना एक बार ही सुना था। मैं इतनी वो नहीं हूँ इंटेलिजेंट तो एक बार में जो याद हो जाए मुझे कुछ। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। इसमें ये भी आ गया ना कि वो असुर लोग ऐसे कार्य करते हैं जिसमें संसार का विनाश हो जाता है। जैसे हाँ, ये माता जी बता रही थी कि और वो प्रभु जी भी उदाहरण देके बता रहे थे, मैंने थोड़ा सा सुना था कि यूक्रेन और उनका युद्ध चल रहा है, उसमें भी देखो कितना विनाश हो रहा है कि वो ऐसे ही तो संसार का विनाश होता है। अब जो बुद्धि वाले लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि काम तो करती नहीं है। उन्हें तो लड़ाई झगड़ा इधर उधर करना ही, आतंक फैलाना, यही उनका कार्य है। भौतिकवादी उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता और ना ही उन्हें ईश्वर के बारे में कोई जानकारी होती है, ना वो सोचते हैं, ना इस बारे में वो प्रगति करते हैं कि वो समझने की कोशिश भी या जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हाँ भाई कोई भगवान भी है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों में शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। वो इस संसार में, इस भौतिक जगत में हर चीज का भोग करना चाहते हैं, हर सुख सुविधा का,
हर चीज़ का, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, भई हमें घर में क्या सुविधा चाहिए, हमें ये मैथुन वग़ैरह के लिए भी बहुत भोग करने के लिए या कहीं भी घूमने, खाने-पीने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए भी, तो ये यही अधिक से अधिक प्रयत्न करते हैं। वो भगवान के बारे में या शास्त्रों के बारे में जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। अतः इन तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ या नया आविष्कार करते रहते हैं और वो इंद्र तृप्ति के लिए ही सोचते रहेंगे कि अब क्या नया चीज़ करें जिससे हमारी इंद्र तृप्ति हो। जैसे कि अभी हमने स्कूटर लिया, फिर हम गाड़ी लेंगे, फिर हम ये सोचेंगे कि और बड़ी गाड़ी लें, फिर सोचेंगे कि हम एरोप्लेन में भी बैठें। तो ये ऐसे ही सोचते रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कि नए-नए आविष्कार ढूँढते रहते हैं कि भई ऐसी चीज़ ये करेंगे तो हमें ऐसे और भी ज़्यादा संतुष्टि होगी। लेकिन इनसे हमें कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होने वाली। हमें संतुष्टि तो भगवान के नाम से ही होगी। ऐसे भौतिक आविष्कारों का मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और मनुष्य के प्रति भी। जो ये भौतिकवादी लोग होते हैं, अगर उनकी इच्छाएँ पूरी ना हो तो वो हिंसा पे उतर आते हैं कि मतलब पशु-पक्षियों को भी कष्ट पहुँचाएँगे, उनको भई मार के खाना या उनके साथ मार-पीट करनी और यहाँ तक कि वो मनुष्य के प्रति भी फिर ऐसे क्रूर स्वभाव करने लग जाते हैं। वो किसी पे दया भाव नहीं दिखाते। जब उनकी इच्छाएँ पूरी तृप्ति नहीं होती तो वो किसी पे भी दया भाव नहीं दिखा देते, वो एक राक्षस की तरह हो जाते हैं। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि एक-दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है और उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता कि हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए और ये जो पशु मारने का ये तो उनका मेन हो जाता है कि भई बलि के नाम पे या कैसे भी कि उनको ये खाना, ये उनके प्रधान है, मतलब सबसे ऊँचा है ये व्यवहार में। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं क्योंकि वे अनंत ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाएगा। अप्रत्यक्षता यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों से आविष्कार ही की पूर्ण सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व पर गर्व है। किसी भीषण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है और यहाँ पर इसका संकेत दिया गया है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति और संपन्नता के लिए नहीं होते। जिसमें अभी ये उदाहरण देके समझा रहे हैं हमें श्रील प्रभुपाद कि जो आसुरी लोग हैं वो तो भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो विश्वास करे तो फिर इन परमाणुओं की या किसी भी चीज की हमें जरूरत ना पड़े, क्योंकि उन्हें भगवान के प्रति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए ये इन चीजों का बम वगैरह बनाने का ये जो भी कुछ है इनका समाज में आविष्कार हो रहा है और ये हम मतलब ये हमारे लिए अच्छा नहीं, इससे हमारी शांति और सब कुछ ये बाधा करती है। पर ये आसुरी लोग तो यही सोचते हैं कि भाई इन्हीं के द्वारा ही हम प्रकृति पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी तो हम जीत जाएंगे। और भगवान को तो समझते नहीं है कि भगवान हमारे पे कृपा करेंगे या भगवान ही पूरी प्रकृति को चला रहे हैं, चलाने वाले सारे भगवान हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। मुझे तो ये इतना ही आया, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। हरे कृष्णा। गलती तो मेरे से बहुत हुई है माता जी, इतने बहुत बहुत दिनों धन्यवाद में माता जी, बोलना। आपने इसको अच्छे से हरे एक्सप्लेन किया है। माता जी दंडवत प्रणाम। चक्कर क्या कि मैं सभी के इसको ना चरणों में दंडवत प्रणाम। सुन नहीं पाई ज्यादा, मैंने चलाया इसको वीडियो को 2 बार भी, लेकिन फिर मैं किसी काम में बिजी थी तो मैं इसको अच्छे से सुन नहीं पाई, लेकिन थोड़ा बहुत जितना है कल मैं कोशिश करूंगी।
हाँ, आज कोशिश सुना करती दो, हूँ। कुछ नहीं तो फिर कल देख के, और अच्छे से कुछ कमी हाँ, जो रह कुछ जाएगी कमी तो रह कल जाएगी फिर तो कल एक बता बार हम देंगे। इसको फिर से दोबारा ले लेंगे श्लोक को, ठीक है ना। जी माता तो जी। आज हमने पढ़ा है कि 8वां श्लोक है ये, कि वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो आप देखते हैं ना, जैसे मायावादी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि सब कुछ किससे आया है, ब्रह्म से आया है, ब्रह्म को मानते हैं वो, यानी वो कोई इसका कोई नियंत्रण करता नहीं है, कोई भी मतलब नियंता नहीं है, कोई भी ना, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। मायावादी क्या सोचते हैं कि सब जीव, जितने भी जीव ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म कट कट के ये जीव आ गए हैं और फिर जब जीव जाएंगे धीरे धीरे तो ब्रह्म बन जाएगा। उनकी ये सोच है। वो ये नहीं सोचते कि भगवान ने सारे जीवों को पैदा किया है तो भगवान कभी खत्म नहीं होंगे, कि भगवान तो भाई बहुत कमजोर हो गए हैं, भगवान खत्म हो गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी ये सोच है। वो क्या सोचते हैं कि ये जो जगत है ये मिथ्या है और बस ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। लेकिन प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत टेम्परेरी है, यानी कुछ समय के लिए है, फिर ये विनाश हो जाएगा इसका। लेकिन उनकी सोच अलग है। वो क्या कहते हैं, ये मिथ्या है, तो ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि जो भी हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत में है, उसका प्रतिबिंब है यहाँ पर। तो मिथ्या नहीं है, कुछ समय के लिए है, जैसे ही इसका समय पूरा होगा तो फिर से ये जो है सृष्टि की रचना होगी तो प्रलय आ जाएगी, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसको मिथ्या नहीं कह सकते हम। अब जैसे शून्यवादी है, अब शून्यवादी जो नास्तिकतावाद या बौद्ध धर्म कह सकते हैं, कि जो शून्यवादी है वो क्या करते हैं, वो क्या सब कुछ शून्य है, बस कुछ है ही नहीं, सब कुछ शून्य है। ऐसा कुछ शून्य है तो फिर क्या होगा, मतलब ये सोचते हैं कि जो शरीर है, जो भी दुख सुख है हमारे जीवन में, शरीर के कारण ही है। जैसे ये शरीर खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब इस चीज को नहीं मानते कि अब हम जो भी कुछ यहाँ पर भोग रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं, और जब अगला जन्म हमें मिलेगा तो फिर हम अपने जो भी कर्म हमने किए वो अगले जन्म में हम उनको भोगेंगे, उसके अनुसार हमें शरीर में। इस चीज को नहीं मानते, कहते शून्य है, ये शरीर खत्म होगा। मान लिया मकान की वजह से दुख है, मकान को तोड़ देंगे तो सब कुछ दुख खत्म हो जाएंगे, तो शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो जैनवादी हम देखते हैं कि जैनवादी वैसे तो कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना, लेकिन वैसे चश्मा भी लगाएंगे या और कार्य भी करेंगे, बस कपड़े नहीं पहनते कि नहीं हम तो भाई कुछ भी वो नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे बिना वस्त्र के, है ना। या स्नान नहीं करेंगे कि नहीं स्नान करेंगे तो बहुत सारे जीवाणु मारे जाएंगे। इस प्रकार से उनकी सोच है। वो भी मतलब कहने का अर्थ ये है कि भगवान को नहीं मानते हैं वो लोग भी। और फिर जैसे मायावादी तो मानते ही नहीं है, और भी कई संस्थाएं हैं ऐसी जो कि भगवान को मानते नहीं है। वो सब क्या सोचते हैं, ये जगत जो है ना अपने आप ही चला रहा है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए कि कोई ना कोई तो होता है ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये जो प्रकृति है यही प्रकृति के कारण ही सब कुछ हो रहा है ना, प्रकृति ही जो है इस भौतिक संसार को बनाती है, प्रकृति के कारण ही सब कुछ चल रहा है। वो उसको नहीं देख रहे जो प्रकृति के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, यानी भगवान सब कुछ करने वाले हैं, प्रकृति तो क्या है, एक निमित्त मात्र है। भगवान ने प्रकृति को सेवा दी है तो प्रकृति कर रही है, लेकिन वो अपनी इच्छा से या अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकती जब तक भगवान ना चाहे। तो भगवान ने इसको शक्ति दी है, तो इस चीज को उन्हें समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के कारण। तो आसुरी प्रवृत्ति है तो इसलिए वो भगवान को मानते ही नहीं है। जैसे इसमें बोलते हैं कि जो बच्चा उत्पन्न होता है वो किससे उत्पन्न होता है, बस स्त्री पुरुष के संभोग के कारण बच्चा उत्पन्न होता है। ऐसे नहीं देखते कि जो बच्चा है वो ऐसे कैसे उत्पन्न हो जाएगा, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे कैसे बच्चा उत्पन्न। बच्चे को आकार देना, उसको गुण देना, उसको शक्ल सूरत देना, सब कुछ भगवान ही तो करते हैं। ऐसे बच्चा अपने आप कैसे पैदा हो जाएगा, तो भगवान ने तो ऐसी रचना की है ना, तो इस चीज को वो नहीं मानते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही स्वदेश या मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। कि जैसे पसीने से कुछ जीव उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से ये जगत भी अपने आप ही उत्पन्न हो गया, यानी किसी ने इसको बनाया नहीं है, कोई कारण नहीं है इसका, ये तो अपने आप ही उत्पन्न हो गया और अपने आप ही विनष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी कुछ है, जैसे हमने पढ़ा है कि मटके को किसने बनाया है, कुम्हार ने, लेकिन बना किससे है, वो मिट्टी से। तो कोई तो निमित्त मात्र है, कोई तो कारण है उसको बनाने वाला, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि सब कुछ ना बस ऐसे ही अपने आप ही बन गया है और अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ना ही वो शास्त्रों को मानते हैं, ना ही भगवान को मानते हैं, वो अपने अनुसार ही कार्य करते हैं, बस जो उन्हें अच्छा लगता है
कहते कि पदार्थ के संयोग मात्र से सब कुछ हो गया बस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो तुम एक चीटी बना के दिखा दो। अगर पदार्थ से ही सब कुछ है तो तुम एक चीटी बनाओ, तुम एक चीटी तो बना के दिखाओ, और तो करोगे क्या। तो इस चीज को वो मानते नहीं है। तो ये यहाँ पर बस उन्हीं का वर्णन दिया गया कि आसुरी लोग कितने प्रकार के, कैसे कैसे आसुरी लोग हैं, क्या क्या उनकी सोच है, इस प्रकार से वो सोचते रहते हैं। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि ये जो जगत है एक स्वप्न के मात्र, जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में कुछ भी देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, उसमें बैठे हैं, या कोई शेर हमारे पीछे भाग रहा है, या हमें कुछ भक्त भी दिखाई देते हैं कई बार स्वप्न में। तो कहते हैं जैसे स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं और जैसे ही हमारी आंख खुलती सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये जो भौतिक संसार है ये एक स्वप्न के समान ही है बस। या हम मतलब अपने आप को फिर ऐसे बोला, हम अपने आप में इतने कुशल हैं कि हम इस संसार को भोग कर रहे हैं, इस संसार का हम कुशल हैं। इस स्वप्न समझते, ये नहीं समझते कि भौतिक संसार भगवान ने बनाया है और भगवान ही इसको चलाने वाले हैं। नहीं, इस चीज को नहीं मानते हैं वो, स्वप्न की तरह से मानते हैं। ना कोई शास्त्रों को मानते हैं, ना ही वो भगवान में विश्वास करते हैं, वो कुछ नहीं मानते, सब कुछ। अच्छा, एक इसमें दिखाई कि दृष्टि ब्रह्म भी एक जो है एक संस्था ही कह सकते हैं उसको, मतलब ऐसा सिद्धांत है। वो क्या सोचते हैं कि जो सृष्टि की रचना, मान लीजिए मैंने आपको देख लिया तो सृष्टि हो गई, मैंने उसको देख लिया तो सृष्टि हो गई। वैसे कोई सृष्टि नहीं होती, लेकिन बस हमने किसी जीव को देख लिया तो समझो सृष्टि हो गई। इसको कहते हैं दृष्टि ब्रह्म। तो इस प्रकार से उनकी ये सोच है। अलग अलग तरह के अलग अलग संस्था वाले लोगों की अलग अलग सोच है ये, बस। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, यही बताया गया है। और जो अगला श्लोक है उसमें है कि ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, है ना। अब उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, यानी वो आत्मा को तो मानते ही नहीं है, आत्मा का ज्ञान उन्होंने खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, यानी उनके अंदर बुद्धि नहीं है। अल्प बुद्धि वाले या अज्ञानी लोग हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, सब कुछ जो है अपने आप ही चल रहा है बस, वो कोई करने वाला नहीं है, इसको भगवान नहीं है। या तो कुछ लोगों की तो सोच है कि प्रकृति कर रही है, कुछ लोग प्रकृति को भी नहीं मानते, नहीं अपने आप ही हो रहा है सब कुछ, कोई कुछ नहीं है, क्यों, बुद्धिहीन है वो लोग। तो ऐसे अनुपयोगी या तथा भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे अनुपयोगी कार्य करते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि कोई भी परमाणु बम बना लिया, है ना, उसको दूसरे देश को समाप्त करने के लिए आपस में इतना झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, इतने युद्ध चलते रहते हैं, कुछ भी बनाएंगे ताकि दुनिया का जो है कुछ नुकसान हो जाए सबका, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं आसुरी प्रवृत्ति के कारण। और आसुरी जो प्रवृत्ति है किसके कारण है, रजोगुण के कारण। यानी रजोगुण में इंसान बिल्कुल क्रोधित रहता है, उसको सिर्फ कहते हैं सब कुछ मेरा, बस मेरी मुट्ठी में होना चाहिए सब कुछ, है ना, सबका मालिक मैं हूं और कोई नहीं। इसी कारण से ये युद्ध चलते रहते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं, नए नए बम बनाएंगे अलग अलग तरह के कि हमने तो भाई बहुत प्रगति कर ली है, या कुछ ऐसा कुछ बना देंगे, मतलब एरोप्लेन बना दिया या कोई मशीन बना दी, या ऐसा कुछ भी बनाएंगे जिससे ये दिखाएंगे कि भाई हमने बहुत प्रगति कर ली है और हमें ही सारा ज्ञान है और किसी को कुछ नहीं है। और एक दूसरे को शत्रु समझते हैं बस वो, जैसे पशु आपस में व्यवहार करते हैं, पशुओं की तरह से हैं क्योंकि उनको कुछ ज्ञान नहीं है। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है, जैसे पशु है ना, और पशुवध तो करते ही हैं वो कि पशुओं को मार भी रहे हैं, और जो पशुओं हैं उन्हीं की तरह से वो व्यवहार भी करते हैं। बस यही है कि किसी भीषण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। जब पहले विश्व युद्ध हुए थे तो उनका असर अभी भी कई जगहों पर अभी भी उनका असर है। तो कितना मतलब नुकसान करते हैं वो लोग, ये नहीं सोचते कि हम ये परमाणु बम छोड़ेंगे या कोई भी एटम बम बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो कितना नुकसान होगा उस चीज का, बस वो तो युद्ध करना है। अब ये जो युद्ध चल रहा था अभी काफी दिन से, तो कितने लोगों का नुकसान हुआ ना, कितने लोग मारे गए, लेकिन उन्हें तो क्या है, बस अपना जीत हासिल करनी है, भाई सब कुछ मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो जैसे हम आपस में भी देखते हैं, परिवारों में भी देखते हैं, आजकल भाई भाई की भी नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि रजोगुण के कारण, आसुरी प्रवृत्ति के कारण। बच्चे माँ बाप को नहीं रखते हैं अपने साथ, या किस भाई आपस में नहीं रहते हैं, वो जो प्रेम था, जो पहले के जो संबंध थे वो अब नहीं रह गए हैं। इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। तो ये सभी किसके कारण है, आसुरी प्रवृत्ति के कारण, इस कलयुग के कारण। कलयुग में सबकी आसुरी प्रवृत्ति हो रही है, कोई किसी चीज को नहीं मानता है। और कुछ मैं
जैसे इंडोनेशिया में क्या है कि इंडोनेशिया में अभी भी वहां पर लोग डरते हैं, ऐसी आसुरी प्रवृत्ति नहीं है उन लोगों की, मतलब वो भगवान को तो नहीं मानते लेकिन देवी देवताओं को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते तो भी डरते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि भाई हम एक कुछ गलत कार्य कर दे, नहीं, वो सोचते नहीं नहीं अगर हम ये गलत कार्य करेंगे तो इसकी हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, उनको ये ज्ञान है। और इसी कारण से वहां पर कोई भी सन्यासी जाता है तो बहुत सम्मान करते हैं उसका, वो काफी सम्मान करते हैं उसको, और हमेशा उनकी ये इच्छा रहती है कि हम कुछ ना कुछ उसको दान करें। यहां तक कि जो एक माली है, जो माली का काम करता है, उसकी क्या सैलरी होगी, वो भी अपनी सैलरी में से कुछ बचा के दान करने की इच्छा रहती है। मतलब वहां पे ऐसा है कि प्रसाद भी लेते हैं ना वो लोग लाइन में लग के, तो कम कम लेते हैं सब, कि भाई जो मेरे पीछे खड़ा उसको प्रसाद मिलना चाहिए सबको, कोई ऐसा ना रहो कोई भूखा रह जाए। इतनी मतलब उन लोगों की इतनी चेतना अच्छी है कि एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, इतना ध्यान रखते हैं इंडोनेशिया के लोग, तो इतने माता जी हम तो इतना डलवा लेते हैं कि कदे दोबारा ना उठाना पड़े, मिले ना मिले खत्म हो जाए नहीं प्रसाद। नहीं वो माता जी वहां अच्छा पे वो फिर बहुत कम खाया कम नहीं जाए, डलवाते हैं फेंकना कि पड़े। भाई ताकि दूसरे व्यक्ति को कम ना मिले, कभी वो भूखा ना रह जाए हमारी वजह से। और दान करने की प्रवृत्ति है सब लोगों की, दान वो अवश्य करते हैं, चाहे वो थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, लेकिन दान अवश्य करते हैं और कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। वहां पर यहाँ पर तो जैसे जाम लग जाएगा तो झगड़े हो जाएंगे, अरे तूने गाड़ी फंसा रखी है, ये कर रखा, वो किस मतलब कुछ ना कुछ, किसी की गाड़ी थोड़ी सी भी टच हो जाएगी तो तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे सब शांत रहते हैं, जाम है कोई नहीं थोड़ी देर में खुल जाएगा, सब शांत रहते हैं। तो ये चेतना से पता लगता है कि कैसी चेतना है उनकी, उन लोगों की धार्मिक चेतना है। वो झगड़ा नहीं करते हैं बिल्कुल, अपना जो है नम्र है सब, सब सहन शक्ति है सबके अंदर, सहन करते हैं, ठीक है जाम लग गया तो थोड़ी देर में खुल जाएगा। तो इसी प्रकार से तो लेकिन हम ज्यादा देखते हैं कि सबकी आसुरी प्रवृत्ति ही है आजकल, आप चाहे कोई छोटी सी बात हो चाहे कोई बड़ी बात हो, है ना, सब अपने आप को ही समझते कि मैं ही शेर हूं, है ना, और तो सब क्या है, सब मेरे नीचे है, ये तो काम करने वाले, बस मेरा ही हुक्म चलेगा। तो इसी कारण से फिर झगड़े होते हैं। और ये आसुरी प्रवृत्ति जैसे हमने पहले पढ़ा था किसके कारण है, रजोगुण के कारण उत्पन्न होती है आसुरी प्रवृत्ति, और इसी कारण से फिर झगड़े होते हैं। व्यक्ति गर्वित रहता है, उसको गर्व रहता है कि मेरे पास तो इतना धन है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपना सम्मान करने की प्रवृत्ति कि मेरा सम्मान होना चाहिए, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता तो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं वो लोग। तो ठीक है, यहीं पे विराम।